रात के अंधेरे में अपने मुंह में एक नक्शा दबाए और पीठ पर अपने बेटे को लेकर रुमझुम शेरनी तेजी से भाग रही थी, क्योंकि रंगा बाघ अपने खूंखार सिपाहियों के साथ रुमझुम शेरनी का पीछा कर रहा था। तभी रुमझुम को अपने सामने से एक जवान शेर आता हुआ दिखाई दिया, जो लकड़ियों का एक गट्ठर बैलगाड़ी में रखकर आ रहा था। तभी रुमझुम शेरनी उसके पास गई। तुम जो भी हो, मैं तुम्हें नहीं जानती, लेकिन इस समय ये नक्शा और मेरे बच्चे की जान खतरे में है, इसलिए मैं अपने बच्चे और इस नक्शे को तुम्हें सौंप रही हूँ। अगर ये नक्शा उनके हाथ लगा तो सब बर्बाद हो जाएगा। इस नक्शे से तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी और फिर तुम इस नक्शे की बदौलत मेरे जंगल को भी खुशहाल रखना और साथ ही मेरे इस बच्चे का भी तुम ध्यान रखना। अब जाओ यहाँ से, वो आ रहे हैं। रघु अपनी लकड़ियों से बड़ी बैलगाड़ी छोड़कर उस नक्शे और रुमझुम शेरनी के बेटे को लेकर वहां से भाग गया। इससे पहले रुमझुम शेरनी वहां से भागती, तब तक रंगा बाघ अपने सिपाहियों के साथ वहां तक पहुंच चुका था। रुमझुम, कहाँ है वो नक्शा? चुपचाप वो नक्शा मेरे हवाले कर दे, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रंगा, अब मुझे मरने का कोई डर नहीं है, क्योंकि मैंने उस नक्शे को इस नदी में बहा दिया है। अब तू उस नक्शे तक कभी नहीं पहुंच सकेगा। पागल शेरनी, ये तूने क्या किया? रंगा ने गुस्से में आकर रुमझुम शेरनी पर हमला किया। तूने मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी रुमझुम, अब जा, तुझे भी मैं इस नदी में बहा देता हूँ। इतना कहकर रंगा ने रुमझुम को नदी में धक्का दे दिया और उसे नदी में बहा दिया। महाराज, ये आपने क्या किया? आपने तो इस रुमझुम को ही मार डाला। अब हमें वो नक्शा कैसे मिलेगा? जरूर मिलेगा। ये नदी जहाँ पर खत्म होती है वहाँ हमें वो नक्शा एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। तुम इस नदी का चप्पा चप्पा छान मारो, वो नक्शा मुझे किसी भी हालत में चाहिए। आखिर उस नक्शे में ऐसा क्या था जिसके लिए रंगा इतना पागल हो रहा था? दरअसल वृंदावन जंगल का राजा प्रताप शेर एक सच्चा और ईमानदार अमीर दौलतमंद राजा था। प्रताप के पास एक ऐसा खुफिया नक्शा था जिसके अंदर एक ऐसी रहस्यमय गुफा का राज था जो हीरे और सोने से खचाखच भरी हुई थी। उस गुफा में से सोना कभी खत्म नहीं होता था। उसमें से जितना सोना निकलता वो जादुई गुफा उतना ही सोना अपने अंदर फिर से भर लिया करती थी। प्रताप हर महीने उस गुफा में जाकर उस गुफा से सोना निकालता और उसे अपने जंगल में ले आता और उस सोने को प्रताप अपने जंगल के गरीब और मासूम जानवरों में बांट दिया करता था। इस सोने की गुफा की बदौलत प्रताप के जंगल में खुशहाली आ गई थी। धीरे धीरे प्रताप के जंगल का हर एक गरीब जानवर अब अमीर हो रहा था और चारों तरफ आसपास के जंगलों में प्रताप के जंगल की चर्चा होने लगी। लेकिन एक दिन ये बात घमंडी और लालची रंगा के कानों तक पहुंची, जिसकी एक विशाल ताकतवर सेना थी। रंगा, धीरे धीरे उस प्रताप का जंगल सोने की चिड़िया बनता जा रहा है। आसपास के जंगलों में हर कोई सिर्फ प्रताप की तारीफ करता है। खामोश हो जाओ चीता, ये सब सुनते हुए मेरे कान पक गए हैं। मुझे किसी भी कीमत पर वो नक्शा चाहिए जिसकी बदौलत वो प्रताप दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है। हम आज रात ही प्रताप के जंगल जाकर उस पर धावा बोल देंगे। ऐसा कहकर रंगा बाघ आधी रात में अपने कुछ सिपाहियों को लेकर वृंदावन जंगल में आया। लेकिन एक गाय ने रंगा को अपनी बड़ी सेना के साथ प्रताप की गुफा की ओर जाते हुए देख लिया। वो भागकर प्रताप के पास गई और उसने जाकर उसे सब बता दिया। गाय की बात सुनकर प्रताप गुफा के अंदर रखा नक्शा बाहर लेकर आया। रुमझुम, रंगा अपनी पूरी तैयारी के साथ आया है। तुम इस नक्शे को लेकर यहाँ से चली जाओ और हमारे बेटे का भी ख्याल रखना। तब तक मैं इस रंगा को रोकने की कोशिश करता हूँ। तब रुमझुम शेरनी उस नक्शे और अपने बेटे को लेकर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन रुमझुम को भागते हुए रंगा देख लेता है। सिपाहियों, रुमझुम शेरनी नक्शा लेकर भाग रही है। तुम में से कुछ सिपाही उसके पीछे जाओ। रंगा अपने कुछ सिपाहियों को रुमझुम के पीछे भेज देता है और वो प्रताप के पास जाकर उस पर वार करता है और प्रताप को वहीं जान से मार देता है। प्रताप को मारकर रंगा उस नक्शे को पाने के लिए अपने सिपाहियों के साथ मिलकर रुमझुम का पीछा करता है। रघु उस नक्शे को लेकर अपने घर आता है। रघु के घर में उसकी बूढ़ी माँ, जो कई दिनों से एक लंबी बीमारी से पीड़ित थी। बेटा, लगता है ये बीमारी तो मेरी जान लेकर ही रहेगी। तुम खामखा अपनी जवानी मेरी सेवा में बर्बाद कर रहे हो। अच्छा होगा तुम मुझे छोड़कर यहाँ से कहीं दूर चले जाओ और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करो। नहीं माँ, ये तुम क्या कह रही हो? मैं अच्छे से अच्छे अस्पताल में तुम्हारा इलाज कराऊंगा।
अरे बेटा, तू कितना भोला है। भला तू इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आएगा? मेरी बात मान और चला जा यहाँ से। तब अपनी माँ की ये बात सुनकर रघु को रुमझुम शेरनी का दिया हुआ वो नक्शा याद आया। रघु उस नक्शे को लेकर नक्शे को देखते हुए रघु उस गुफा तक पहुंचा। जब रघु ने उस गुफा के अंदर जाकर देखा तो वो गुफा सोने और हीरे से खचाखच भरी हुई थी। रघु ये देखकर हैरान हो गया। शायद इसीलिए उस शेरनी ने मुझे मेरी किस्मत बदलने की बात कही थी। तब रघु ने उस गुफा से कुछ सोना रखा और वो सोने को लेकर एक व्यापारी के पास आया और उस सोने को बेचकर उससे मिले पैसों से उसने अपनी माँ को अस्पताल में दाखिल करवाया। और फिर अगले दिन रघु वृंदावन जंगल में आया। वहाँ आकर उसने जानवरों को इकट्ठा किया। भाइयों, राज प्रताप और रुमझुम शेरनी के साथ जो कुछ भी हुआ मैं सब जानता हूँ। रुमझुम शेरनी ने मरने से पहले वो नक्शा मुझे सौंप दिया था और मुझे इस वृंदावन जंगल में तुम सबकी जिम्मेदारी भी सौंपी थी। इसका मतलब रघु, तुम उस सोने की गुफा के बारे में जानते हो। महाराज प्रताप के मरने के बाद से वो रंगा बाग हर रोज यहाँ आकर हमसे उस नक्शे के बारे में पूछता है। रघु, चिंता मत करो भाइयों, आज के बाद वो रंगा कभी भी इस जंगल में नहीं आएगा। तब रघु ने जानवरों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और उसने एक गाय को नक्शा लेकर रंगा के पास भेजा। रंगा भाई, आज मैं जब नदी से पानी पी रही थी तब मुझे ये नक्शा पानी में बहता हुआ मिला। शायद तुम जिस नक्शे को ढूंढ रहे थे वो यही है। रंगा उस नक्शे को देखकर खुशी से हंसने लगा। हा 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 हा। अरे वाह गाय, तुमने तो कमाल कर दिया, तुम्हें इसका इनाम जरूर मिलेगा। तब रंगा अपने कुछ सिपाहियों को लेकर उस नक्शे को देखते हुए एक गुफा तक पहुंचा। आखिरकार ये गुफा मुझे मिल ही गई और अब इसमें पड़ा सारा खजाना सिर्फ मेरा है। हा 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 हा। ये कहकर रंगा गुफा के अंदर गया, लेकिन गुफा के अंदर जाकर उसने देखा कि वहाँ सोने का तो कोई नामो निशान नहीं था। वहाँ सिर्फ पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े पड़े थे। सिपाहियों के साथ मिलकर रुमझुम का पीछा करता है जिसे रुमझुम शेरनी ने हुआ है। सिपाहियों, उस गाय ने हमारे साथ धोखा किया है। दरअसल गाय ने जो रंगा को नक्शा दिया वो नक्शा नकली था। इससे पहले रंगा अपने सिपाहियों के साथ गुफा से बाहर निकलता, रघु ने जानवरों के साथ मिलकर उस गुफा का मुंह एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया और इस तरह रंगा अपने सिपाहियों के साथ हमेशा के लिए उस गुफा में कैद हो गया। और वृंदावन जंगल आकर उसे जानवरों में बांट देता। गरीब रघु शेर की किस्मत अब बदल चुकी थी। वृंदावन जंगल के जानवरों ने रघु की नेकदिली और बहादुरी को देखते हुए उसे ही अपना राजा बना दिया और फिर रघु अपनी माँ के साथ हंसी खुशी वृंदावन जंगल में रहने लगा। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।